नमस्कार दोस्तों, लद्दाख को आप एडवेंचर, सुंदर पहाड़ और टूरिस्ट प्लेस के चलते जानते होंगे, लेकिन इसे अब आप एक आंदोलन की वजह से भी जानोगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले देश के इस हिस्से में लोगों का सड़कों पर उतरना काफी हैरानी भरा है। हालांकि लोग यूं ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक खास मांग है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख में हजारों लोगों के प्रदर्शन की वजह से बड़े पैमाने पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई लेह एक्सप्रेस बॉडी एलवी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के जरिए की जा रही है। विरोध प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी में भी पुरुष और महिला सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन के पीछे असली वजह क्या है। जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त साल 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तो उस वक्त राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसमें से एक जम्मू कश्मीर रहा, जो विधानसभा वाला केंद्र शासित बना। वही लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरुआत में तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर लद्दाख में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे विरोध के स्वर बुलंद होने लगे, जिसका नतीजा हाल ही के प्रदर्शन में है। दरअसल लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। लोग यहाँ की नौकरशाही से परेशान हो चुके हैं और उन्होंने मांग की है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। तभी संभव हो पाएगा जब राज्य पूर्ण राज्य बनेगा। एलवी और केडीए लद्दाख के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन दिनों वह लोगों को इकट्ठा करके प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। अगस्त साल 2021 में दोनों साथ आए ताकि विरोध की आवाज को बुलंद किया जा सके। लद्दाख में प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रमुख मांग केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाना, संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करना, लेह एवं कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीट स्थापित करना है। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। लद्दाख में भी कई तरह से की जनजातियां रहती हैं, इसलिए ये मांग और भी ज्यादा उठ रही है। पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को 2 सप्ताह पूरे होने वाले हैं। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च को शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने लेह के नवगांग दोरेज मेमोरियल पार्क को चुना। कपकपाती ठंड और शून्य के नीचे तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बीती 3 फरवरी को भी लेह में 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सरकार से बातचीत विफल होने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि मेरा अनशन 21 दिनों तक चलेगा। हमारी मांगे वही पुरानी है, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठे शेड्यूल को लागू करना। वांगचुक ने दावा किया कि खेल मैदान में करीब 2000 लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 फरवरी साल 2024 की बातचीत से कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का भी गठन किया था। बातचीत के ये दौर 19 से लेकर 23 फरवरी तक चला। फिर 4 मार्च को एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। 6 मार्च को लेह की कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था। तब से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर्यावरण को लेकर भी चिंतित हैं। वो कहते हैं कि हम लद्दाख की पहाड़ियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान में एक बहुत ही विशेष प्रावधान है, जिसे अनुच्छेद 244 की 6ठी अनुसूची कहा जाता है। वो लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों और संस्कृतियों को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही वहां ये निर्धारित कर सकता है कि इन स्थानों को दूसरे हस्तक्षेप के बिना कैसे विकसित किया जाना चाहिए। यही सब कुछ है जिसकी हम मांग कर रहे हैं और अब आंदोलन के कारण लद्दाख चर्चा में है, लेकिन सरकार इस मामले पर अभी मौन है। मगर लद्दाख के अंदर चल रहे
इस आंदोलन पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।